अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट। तो आज का लेक्चर है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पे। अब कार्बोहाइड्रेट्स हम किसको कहते हैं? अगर वर्ड की मीनिंग हम देखें, लिटरली वर्ड की मीनिंग क्या है, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन, अगर वर्ड की हम मीनिंग देखें, हाइड्रेटेड कार्बन कैसे? जैसे कि हमें पता है वाटर के अंदर वाटर का जो रेशो है, तो कार्बन वाटर के अंदर ऐसे है जैसे हाइड्रेटेड है। अब इसमें रेशो कैसे होगा? 1:2:1। तो ये रेशो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर के अंदर ऐसे मिल रहा है हमें, इसलिए हाइड्रेटेड कार्बन हम इसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली हम सैकरॉन कहते हैं, जो कि ग्रीक टर्म है, सैकरॉन से डेराइव किया गया सैकराइड। तो सैकराइड को कॉमनली कहा जाता है शुगर कहा जाता है। शुगर इसलिए कहा जाता है कि डिस्कवरी के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट उनको स्वीट लगे, लेकिन बाद में पता चला कि सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते, लेकिन जितने भी स्वीट हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर फिर अगर हम कहें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। रेयर केस में नाइट्रोजन मिल सकता है मॉडिफाइड के अंदर, लेकिन मेनली इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। इसके अंदर फार्मूला कुछ ऐसे होगा कि कार्बन इक्वल होता है ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 डबल रेशो में मिलेगा हमें। तो कैसे अगर देखें, हम बात करें पेंटोज शुगर की, C5H10। अब देखिए कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन उसके डबल में हो गए, 10 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी कितने होंगे? 5 होंगे। लेकिन ये वाला जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं कि जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन, हाँ सही है, लेकिन ऑलवेज ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि पेंटोज में हमें पता है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर 4 ऑक्सीजन होते हैं, तो ये एक्सेप्शन बन गया है। इसलिए अब साइंटिफिक सोसाइटी ने मॉलिक्यूलर लेवल पे ये बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और या ये होंगे हाइड्रोक्सी कीटोन, आर देयर डेरिवेटिव भी हम कह सकते हैं। तो ये इसकी मॉडर्न लैंग्वेज में ये डेफिनेशन बनती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। अब पॉली की मना क्या है? पॉली मना मेनी, पॉली मीन्स मेनी। हाइड्रोक्सी आपको पता होगा OH, जिसके अंदर बहुत से OH होंगे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है तो कीटो शुगर होगा, या अगर वो एल्डिहाइड है तो एल्डो शुगर होगा, जिसको हम एल्डोस कहते हैं, एल्डो शुगर। अब कीटोन कैसे होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो कीटोन है, अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों होंगे तो ये हमारा एल्डिहाइड बनता है। कैसे? अगर हम फिर बात करें, देखें ये हमारे पास कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये कार्बन 5। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास OH, इधर आ गया H, ये H, ये पूरा हो गया। अब सेकंड, क्योंकि कीटोन लास्ट और फर्स्ट पे नहीं होता, उसके अलावा कहीं भी मिल सकता है, ये हमें कीटोन मिल गया। अगेन यहाँ पे OH रखेंगे, ये OH, ये H, OH, ये इधर H, ये पूरे हो गए। तो अब आप देखें ये फंक्शनल ग्रुप जो है, इसके अंदर कीटोन हमें मिल रहा है, तो हम कहेंगे ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है और कीटो शुगर है। इसके अंदर अगर हम एल्डिहाइड हमें मिलता तो एल्डिहाइड कैसे होता? कार्बन अगेन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें क्या मिलता? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर हमें मिलता हाइड्रोजन, और इसके साथ अगेन OH, इधर H, OH, ये इसके साथ सेम रखेंगे। HOH को आप
ये हमारे पूरे हो गए। अब इसमें देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये वाला बन गया, तो ये इसका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो मॉडर्न डेफिनेशन है कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर देयर डेरिवेटिव्स। उसके बाद फिर हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको जनरली आप शुगर कहते हैं, ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर प्राइमरी प्रोडक्ट। किसके प्राइमरी प्रोडक्ट हैं, जहां पे पहले पहले बनते हैं। किसके अंदर पहले बनेंगे भाई, प्लांट के अंदर, एल्गी के अंदर, क्या करके, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद इसी से चेंजेस करके और कंपाउंड बन सकते हैं। दूसरी बात फिर हम कहेंगे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारी बॉडी या हमारी क्या पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो प्राइमरी सोर्स उसके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंडरी आपको पता है लिपिड है। अब कितनी एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी कितनी चाहिए हमें 10 ग्राम बनाने के लिए। तो देखें 717.6 किलो कैलोरी हमें चाहिए सोलर एनर्जी। कितना कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए इतनी हमें एनर्जी, सोलर एनर्जी चाहिए। और इसी ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि सोलर एनर्जी स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, तो वही ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेशन करके उस एनर्जी को हासिल करेंगे। अब बिसाइड कार्बोहाइड्रेट एनर्जी तो देते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली हमारे ब्लड के अंदर 0.08% जो है वो ग्लूकोज होता है। हमें एनर्जी चाहिए, हम कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के और भी बहुत कम रोल है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर में, फंक्शन में रोल प्ले करता है, तो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल भी हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें काइटिन, सेल वॉल ऑफ फंजाई, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, तो वहां पे हमें काइटिन मिलता है, इसका स्ट्रक्चरल में भी रोल है। तो हम कहेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, या तो ये प्रोवाइड करेंगे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल, या इनका रोल होगा स्ट्रक्चरल के अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट की जर्नल एग्जाम्पल तो आपको पता है, जैसे कि हम कहते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब ये दोनों देखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये भी 6 कार्बन वाला और ये भी 6 कार्बन वाला, दोनों 6 कार्बन वाले हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं हेक्सोज है, जिसके अंदर 6 कार्बन है उसको हम हेक्सोज कहते हैं। फर्क क्या बन जाता है कि ग्लूकोज हमारा एल्डो शुगर है और फ्रक्टोज हमारा कीटो शुगर है। ये फर्क है, ये हमारा एल्डो शुगर हो गया और ये कीटो शुगर हो गया। दूसरी बात, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोस्टली, पेंटोज और हेक्सोज की भी जनरली बात करूंगा, कि वो या तो ओपन चेन फॉर्म में होंगे, ओपन चेन के फॉर्म में होंगे, जिसको आप स्ट्रेट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, एक्वस मीडियम के अंदर, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा रिंग फॉर्म में। तो आपका जो ग्लूकोज है वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास मैं बनाता हूं फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कितने कार्बन भाई ग्लूकोज के अंदर बताएं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अब ग्लूकोज हमें पता है एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन इधर मैंने लगा दिया इसका H। तो अब यहाँ पे देखें अगेन OH, ये H, इधर OH, H, ये OH, ये इसके हो गए। लेकिन OH और H में कायरल कार्बन्स जो होते हैं उसमें चेंजिंग होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये वाला जब कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, रिंग फॉर्म के अंदर, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब रिंग फॉर्म में कैसे, देखिए रिंग की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की रिंग्स होती हैं। एक को आप कहते हैं पायरानोज रिंग, जो कितने कार्नर वाला होता है, 6 कार्नर वाला। दूसरा हम कहते हैं फ्यूरानोज जो है ये कितने हैं, 5 कार्नर वाला है। और ये हमें मिलेगा किसके अंदर भाई,
फरक्टोज के अंदर, ये भी डिफरेंस याद रखना है, और ये हमें मिलेगा ग्लूकोज के अंदर, ये ग्लूकोज के अंदर मिलता है। आई थिंक क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ 6 कॉर्नर में एक ऑक्सीजन, ये इसका यहाँ पे कॉर्नर दूसरा बन गया। अब ये सेम ऐसे बनेंगे, ये बन गए। अब ये जो इसका है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, अब छठा जो है इसका ऊपर बनेगा, छठा कार्बन हम ऊपर रखेंगे कॉर्नर, लेकिन ये था छठे कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, तो ये इसमें आप H और OH भी रख सकते हैं, नो इशू। तो ओपन चेन फॉर्म और रिंग फॉर्म, ये हमें क्रिस्टल पाउडर की फॉर्म में ओपन चेन में मिलेंगे, जैसे हम सॉल्यूशन में पुट करेंगे इसको तो ये हमें क्या मिलेंगे, रिंग फॉर्म मिलेंगे। अब देखिए दूसरी बात, अगर चे इसका OH नीचे है तो इसको हम कहेंगे कि ये बीटा ग्लूकोज है, तो ये क्या बन गया, बीटा ग्लूकोज। अगर ये OH ऊपर आ जाए ऐसे हो तो हम कहेंगे ये अल्फा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये इसका क्लियर हो गया। दूसरी बात, स्टीरियो आइसोमर्स, मैं जर्नलिस्ट को लेक्चर में कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूं। स्टीरियो आइसोमर्स या डी राइट एंड लेफ्ट साइड शुगर से क्या मतलब है, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स। तो ये केमिस्ट्री में भी आपने बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा कि जिसकी एसिमेट्रिकल कार्बन में चेंजिंग होती है वहां पे लेफ्ट और राइट हैंडेड। अब देखिए राइट हैंडेड शुगर हमारे बॉडी में जो नेचुरली होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, क्योंकि राइट हैंडेड शुगर को यूटिलाइज करने में, ऑक्सीडाइज करने में एंजाइम रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंडेड है उसको हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं किया जाता। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है कि जो मिरर इमेज देते हैं एक दूसरे का, स्ट्रक्चर डिफरेंट, केमिकल फार्मूला सेम हो उसका, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब लेफ्ट हैंडेड जो शुगर्स हैं जिनको हम एल शुगर्स कहते हैं, एल शुगर्स। अब ये एल शुगर्स क्या है, इनको आप आर्टिफिशियल स्वीटनर तौर इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तौर, जो कैंडीज वगैरह में या शरबत में भी काफ़ी लोग पिलाते हैं आजकल के लोगों को। अच्छा, पेशेंट होगा इसका भाई, पेशेंट डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को राइट हैंडेड के बजाय लेफ्ट हैंडेड दिए जाते हैं, क्योंकि उसको जो मिठास चाहिए वो तो मिलेगी लेकिन 0 कैलोरीज। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में ये जो है डिफरेंस है, सेम ये है कि दोनों मीठे होंगे, डिफरेंस ये है कि इसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होगा, जो शुगर को बढ़ाने में इसका रोल नहीं है। हमारे एंजाइम जितने भी हैं राइट हैंडेड पे वर्क करते हैं, और ये नेचुरली हमें मिलते हैं हमारी बॉडी में। तो ये स्टीरियो आइसोमर का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जर्नली बता दिया है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब देखें कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आपको पता है प्लांट जैसे ग्लूकोज बनाते हैं उसको फ्रक्टोज के साथ ऐड करके सक्रोज में कन्वर्ट करते हैं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब पहले तो हम डिस्कस करें कि मोनोसैकराइड ये क्या होते हैं। मोनो की मना एक, सैकराइड मना शुगर, तो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, जो सिंगल शुगर होगा उसको आप क्या कहेंगे, मोनोसैकराइड। ये क्या है, ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल। अब नॉन हाइड्रोलाइजेबल कैसे, सॉरी लाइजेबल, नॉन हाइड्रोलाइजेबल मीन्स फर्दर आप मोनोसैकराइड को ब्रेक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मोनोसैकराइड है, क्या इसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे, नहीं कर पाएंगे। बायो एलिमेंट मिलेंगे लेकिन हमें कोई और मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। अब मोनोसैकराइड में एग्जांपल जैसे कि देखें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उसके बाद फिर आता है राइबोज, राइब्यूलोज, एराथ्यूरोलोज भी आता है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं मोनोसैकराइड की। अब मोनोसैकराइड की क्लासिफिकेशन कैसे, देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड।
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर। तो जितने कार्बन एटम, अब ये कार्बन एटम कितने हो सकते हैं? 3 से कम 3, ज्यादा से ज्यादा ये 7 होंगे। किस में? मोनोसैकराइड में, कार्बोहाइड्रेट में 3 से लेकर 1000 तक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं मोनोसैकराइड की बात कर रहा हूं। अब देखिए पहली टाइप जिसको हम कहेंगे ट्रायोज। देखें कार्बोहाइड्रेट में जनरली ना आपको लास्ट में जो सफिक्स मिलेगा, सफिक्स इंग्लिश में जानते होंगे आप, जो एंडिंग वाला हो, ये आपको ओज ज्यादा मिलेगा, ये वाला वर्ड मिलेगा ज्यादा आपको। देखें ग्लूकोज, फरक्टोज, राइबोज, राइब्यूलोज, ठीक है। ट्रायोज में कितने कार्बन भाई? कितने कार्बन? C3। अच्छा हाइड्रोजन बताएं कितने? डबल में होगा 6 होंगे, ऑक्सीजन इक्वल होगा कितने होंगे? 3 होंगे। उसके बाद नंबर 2 में क्या आता है? नंबर 2 में आता है आपका टेट्रोज, जो कि हमें किसी बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं और ये रेयर होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन नहीं, 10 नहीं, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन कितने? 5 नहीं, 4, ठीक है, गुड। अब इसमें नंबर 3 पे फिर कौन सा आ गया? पेंटोज। अब पेंटोज कौन सा भाई? सर 5 कार्बन वाला। हाइड्रोजन कितने? 10, ऑक्सीजन कितने? 5, एक्सेप्शन भी है यहाँ पे 4 डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर, पढ़ेंगे आगे हम। उसके बाद चौथा नंबर कौन सा है? हेक्सोज। तो हेक्सोज आपको पता है, हेक्सोज की मना है 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन कितने? 6। तो आप हमेशा ये समझते हैं ये ग्लूकोज का फार्मूला है, सिर्फ ग्लूकोज का नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे। 5वां क्या है? जिसको हम कहेंगे हेप्टोज। हेप्टोज क्या है? कार्बन 7, हाइड्रोजन जो है 14, ऑक्सीजन भी कितने हैं? 7। अब इसके एग्जांपल पे आए। ट्रायोज में आपको पता है, ट्रायोज में 2 फॉर्म है, ग्लिसरल एल्डिहाइड या डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। एक्सक्यूज फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलुलर रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट कंपाउंड है एक ट्रायोज। टेट्रोज रेयर है नेचर में, इसके 2 फॉर्म मिलते हैं, एराथरोज प्लस एराथ्यूलोज। थ्यूरोज भी इसमें होता है, लेकिन ये 2 याद हो जाए आपके लेवल तक। पेंटोज में 2 फॉर्म है, एक को आप कहेंगे राइबोज प्लस राइब्यूलोज, राइबोज एंड राइब्यूलोज। ये आपको पता है डीएनए आरएनए का मेन स्केलेटन है। हेक्सोज में कौन सा भाई? 2 आ जाएंगे, ग्लूकोज प्लस फरक्टोज, ग्लूकोज एंड फरक्टोज। इसका क्या बनेगा? इसका सूडोहेप्टोज कहें या ग्लूकोहेप्टोज कहें, बात सेम है। ग्लूकोहेप्टोज, सूडोग्लूकोहेप्टोज। अब इसमें ये वाले जो पहले मैंने लिखे हैं ये आपके एल्डो शुगर हैं, ये आपके कीटो शुगर हैं। तो ये लास्ट वाले एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। तो ये मोनोसैकराइड्स की कुछ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रक्चरल में भी और एनर्जी प्रोवाइड करने भी। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट की जर्नल इंट्रोडक्शन और मोनोसैकराइड को हमने डिस्कस किया है। फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं डाइसैकराइड्स को। अब डाइसैकराइड वर्ड से कह रहा है डाइसैकराइड, ये क्लासिफिकेशन तो अलग से हम पढ़ेंगे इसकी, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस पे, लेकिन डाइसैकराइड को जर्नल में यहाँ पे वाज़ेह कर दूं। डाइसैकराइड, तो डाइसैकराइड आपको पता है
अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो कितने 2 शुगर्स हमें मिलेंगे, 2 शुगर्स इसके अंदर मिलेंगे। इसकी मोस्ट एबंडेंट जो टाइप्स हैं जैसे कि माल्टोस, जिसको आप माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर जर्मिनेटिंग सीड के अंदर मिलेगा आपको। दूसरा आप कहते हैं सक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सक्रोज ये कौन सा है, इसको हम टेबल शुगर कहते हैं, जो शुगर केन में मिलेगा। दूसरा है हमारे पास, इसको हम कहेंगे लैक्टोज। लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या है भाई, लैक्टोज है मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। अब माल्टोज के अंदर जो मोनोमर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, इसके अंदर दोनों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होंगे। इसके अंदर सक्रोज के अंदर कौन से होंगे बताएं, सक्रोज के अंदर होंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज विथ फ्रक्टोज, तो अल्डिहाइड, एल्डोज और कीटोन दोनों मिले हुए हैं। लैक्टोज के अंदर क्या है भाई, लैक्टोज के अंदर है एक है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, तो ये दोनों आपको मिलेंगे। अब इसमें ये तो आपने समझा कि 2 इसके अंदर हैं, डाइसेक्राइड, इसलिए डाई कहते हैं 2 डाई डबल। अब दूसरी चीज है कि ये दोनों जो हैं, मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, लिंकेज है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ग्लाइको, इसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड। अच्छा, जब ये बनेगा तो यहाँ से अगेन किसकी रिमूवल होगी, H2O की। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ भाई, मुझे बताएं C6H12 ये फार्मूला किसका है, ग्लूकोज का है या फ्रक्टोज का है या दोनों का है, सर दोनों का है। C6H12O6 ये दोनों मिलेंगे, इनसे अब जो फार्मूला बनेगा, अब चीज कौन सी बनेगी, अंडरस्टूड बात है। अगर इसको मैंने फ्रक्टोज कहा है तो सक्रोज ही बनना है। अब इसका फार्मूला कैसे, कार्बन 6 हैं तो 6 कितने 12 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और 12 कितने हो गए 24, ऑक्सीजन 12 और 12 कितने हो गए 12 हो गए। क्या ये सही है, जो कह रहे हैं गलत है, जो कह रहे हैं सही है, वो थोड़ा ध्यान दें। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास, ये जो फार्मूला सॉरी मैंने बनाया है, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें, यहाँ से रिमूवल होगा ना डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में H2O, कितने हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगी, तो 22 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन गया तो कितने ऑक्सीजन 11 ऑक्सीजन, तो डाइसेक्राइड का जर्नल फार्मूला ये बनता है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ अल्फा 1,4 लिंकेज, तो ये टर्म भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अल्फा 1,4 लिंकेज ये क्यों, इससे क्या मतलब होता है, अल्फा से ये मतलब है जो शुगर लिंक कर रहा है उसके साथ वो अल्फा शुगर है, बीटा शुगर नहीं है। अल्फा और बीटा भी मैंने आपको समझाया है। 1 मतलब पहले का पहला कार्बन, जो अगला नेक्स्ट है उसका चौथा कार्बन, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइसेक्राइड भी समझ में आ गया आपको, ये क्या होते हैं, लेज स्वीट होंगे, लेज स्वीट, उसके बाद लेज सॉल्यूबल, उसके बाद लेज रिएक्टिव। लेकिन आप ये कहेंगे कि अब